यूनिवर्सिटी VHU। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे, जो भी स्टूडेंट LLB एंट्रेंस एग्जाम 2024-2025 लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, टॉप 25 क्वेश्चन है आपके वैदिक एंड पॉलिटी के, जो आपके DU में भी पूछे जाते हैं, आपके AU में भी पूछे जाते हैं, आपके VHU में भी पूछे जाते हैं। जो भी मतलब आपके जितने भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, सारे के सारे मतलब ये जो क्वेश्चन सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में ये वीडियो मतलब क्वेश्चन अलग से छांट के बनाई। तो मेरा कहने का जो सेंस है कि वीडियो को बीच में स्किप पे बिल्कुल मत करना अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चन कराऊंगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें पहले हमारे यूट्यूब चैनल को, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज की इस वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है कि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करती है। हु हैज़ टू सबमिट रिपोर्ट टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। मतलब जो आपकी जो रिपोर्ट होती है संघ लोक सेवा आयोग की, वो किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है, किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, पार्लियामेंट संसद एंड राज्यसभा या लोकसभा। तो जो आपकी संघ लोक सेवा की जो रिपोर्ट होती है वो आपके किसके द्वारा प्रस्तुत करनी होती है, वो करनी होती है आपके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट द्वारा करनी होती है आपकी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। पहले तो उसको हम जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ इतना बहुत है जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत में किसका संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा ही किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अमेंडेड इन इंडियन ओनली बाय स्पेशल मेजोरिटी। मतलब आपके किसके द्वारा बहुमत द्वारा किया जा सकता है भारत में संशोधन। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं जैसे कि नए राज्य का गठन, संसद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते, राष्ट्रपति के भत्ते, अनुच्छेद 368 द्वारा संविधान संशोधन द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है आपका जो विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, वो किया जाता है आपका अनुच्छेद मतलब आर्टिकल ना अनुच्छेद 368 द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 368 के द्वारा किया जाता है संविधान का संशोधन, क्योंकि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू आर्टिकल 368। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो अगर इसमें हम बात करें अमेंडमेंट 368 के अकॉर्डिंग, तो जो संविधान संशोधन विधेयक का जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है। कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 से पारित होना आवश्यक है, जो इसकी जो आपकी क्राइटेरिया होता है आपका संशोधन का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हमारा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया था। इन विच ईयर वॉज द नेशनल कमीशन द न फॉर मोटिव क्रिएटेड। मतलब आपका अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है वो किस वर्ष बनाया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका कई बार आपका पूछा भी जा सका है, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में तो कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। तो कब किया गया था, ये 1992 मतलब 1992 में ये किया गया था आपका अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिजर्वेशन हैज बीन मेड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो मतलब अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 335, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 365। तो इसमें अनुसूचित जातियों के आरक्षण के प्रावधान के बारे में बात की गई है आपके भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में की गई है, तो आपको ये बताना है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो आपका अनुसूचित जातियों का जो आपका आरक्षण है तो किससे वो आपको बताना है। तो ऑडिशन जो इसका जो राइट आंसर है वो है अनुच्छेद 315। क्या है, अनुच्छेद 315 नहीं,
आई थिंक 335 है। हाँ 335 है। तो इसका जो राइट आंसर है आर्टिकल 335 है, 335 क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, इतना जूम बहुत है। एंड हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। Which article gives the Indian Parliament the power to amend the Constitution? Article 368, Article 352, Article 354, Article 256. Which option is the right? So dear student, जो आपका जो भारतीय संसद में संशोधन की शक्ति प्रदान करता है वो आर्टिकल 368 मतलब अनुच्छेद 368 है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। एंड अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है। व्हाट इज द 124th अमेंडमेंट बिल 2019 रिलेटेड टू। ट्रिपल तलाक, आर्थिक आरक्षण, जीएसटी, एयर इंडिया निजीकरण या जीएसटी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कंपटीशन में पूछा जाता है, वैसे भी आपके लॉ एंड एग्जाम में भी पूछा जाता है काफ़ी बार। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो 124 2019 किससे संबंधित है, वो आपका आर्थिक आरक्षण जीएसटी। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, इकोनॉमिक रेगुलेशन जीएसटी, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें पूछा है भारत के किस संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज द गुड्स एंड सर्विस टैक्स इम्पोज्ड। 103 में या 99 में, 101 में या 975 में। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 7। सो डियर स्टूडेंट आप बताइए कौन सा उसमें लगाया गया था। तो डियर स्टूडेंट जो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 101, 101 जो आपका जो वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था। एंड जो 122 संशोधन के अंतर्गत एवं वस्तु कर लगाया गया था, ये जो आपका लगाया गया था आई थिंक जीएसटी जो कर लगाया था वस्तु एवं सेवा कर पर, ये लगाया गया था आपका 1 जुलाई 2017 में लगाया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी से जरूर आएगा आपको एक क्वेश्चन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहली बार कब किया गया था आपका संशोधन, 1950, 1953, 1952 या आपका 1951। व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट जो पहली बार जो भारत में संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, 1951 में किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहले संशोधन के जो अंतर्गत हुए थे वो 15, 19, 85, 87, 75 ये आदि संशोधन किए गए थे। एंड जो आपके फिर बाद में 9वीं शेड्यूल भी जोड़ा गया था, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 9 में पहले हम हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो पार्ट 6, 7, 8, 9। तो ऑप्शन नंबर सी पार्ट 8 आपका जो भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अबाउट यूनियन टेरिटरीज। तो 8th पार्ट इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। सो गाइज अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गठबंधन सरकार के बारे में सही है। Which of the following is correct about the collection government? विभिन्न सत्रों पर सत्ता की साझेदारी, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी, 2 या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हम 10 के बारे में बात कर रहे हैं इस टाइम। तो अब हम इनके बारे इंग्लिश में से और पढ़ लेते हैं।
शेयरिंग ऑफ पावर एट डिफरेंट लेवल्स, शेयरिंग ऑफ पावर एमोंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर पार्टीज, नन ऑफ दीज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर स्टूडेंट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन टू और मोर पार्टीज, मतलब दो या अधिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो 11 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हाँ, तो थोड़ा सा हम इसको जूम आउट कर लेते हैं, खाली आपको इंग्लिश में इसमें पढ़ने को मिल जाएगा। हाँ हाँ, इतना बहुत है, खाली आपको जो इंग्लिश में आपको समझ में आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन 1 में दे रखा है संघीय सरकार में अधिक विधानमंडल कार्यकारी तथा न्याय तंत्र में वितरण होगी, मतलब इन द फेडरल गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिस्ट्रिब्यूटेड एमंग द लेजिस्लेचर एक्सिक्यूटिव। ये आगे थोड़ा सा मिट रहा है, तो थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ। तो ऑप्शन 9 में दे रखा है राजनीतिक स्पर्धा के कारण लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन राजनीतिक में प्रतिबंधित होता है। एंड ऑप्शन 3 में दे रखा है आपका सांप्रदायिक राजनीति किसी एक धर्म को अन्य धर्म से बेहतर बनाने पर आधारित है। तो आपके जो आपका ऑप्शन दे रखे हैं इसमें बताना है कि एक या दो सही है, या ऑप्शन बी में दे रखा है 1 2 3 तीनों सही है, या ऑप्शन सी में दे रखा फर्स्ट और थर्ड सही है, या ऑप्शन डी में दे रखा सेकंड और थर्ड सही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर है वो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब तीनों ही आपकी जो ऑप्शन है वो तीनों ही सही हैं, मतलब तीनों ही मतलब ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। दोनों में तो हम जूम कर लेते हैं। हाँ, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें बात है क्वेश्चन नंबर 12 में कि कौन सी सरकार महिलाओं तथा पुरुषों को समान अधिकार तथा अवसर देने में विश्वास करती है। तो विच गवर्नमेंट बिलीव्स इन गिविंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी टू वुमेन एंड मैन, नारीवादी, धर्मनिरपेक्षवादी, जातिवादी, सांप्रदायिक। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। एंड जौन सा भी कमेंट बॉक्स में अच्छा आंसर बताएगा उसकी मतलब प्रिपरेशन अच्छी है, उसका कमेंट बॉक्स में जो आंसर बताएगा फिर मैं उसको रिप्लाई दे दूंगा, तो उससे आपको पता भी चल जाएगी आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपको जो आंसर देना वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में बात करें तो उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विधायिका मतलब लेजिस्लेचर, न्यायपालिका मतलब जुडिशरी, कार्यपालिका मतलब एक्सिक्यूटिव, या मीडिया। तो ये तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का। जो आपका जो भारत सरकार का अंग नहीं है, मतलब जो पार्ट नहीं है इंडियन गवर्नमेंट का, वो है इंडिया। विधायिका भी आपका, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका, ये पार्ट है मतलब हमारे इंडियन गवर्नमेंट के, भारत सरकार के। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। अब सो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है हमें कि रूसी क्रांति का प्रारंभ किस शहर से हुआ। फ्रॉम विच सिटी डिड द रशियन रेवोल्यूशन विंग्स। तो सेंट पीटर्सबर्ग, कजाज, मॉस्को, डोसो। तो सेंट पीटर्सबर्ग इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 14। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करेंगे अब। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिकेशन पार्टी का अध्यक्ष कौन था। झाओ एनलाई। Who was the chairman of the Chinese Communist Party at the time of the Chinese Revolution? डेंग जियोपिंग। ये तो इनके नाम ही होते हैं चाइनीज़ के जो समझ में नहीं आते, चाइनीज़ के नाम ही कुछ समझ में नहीं आते, इस टाइप के नाम रखते हैं। मुआ जिडोग, लियो साबो की, जिन कैसे कैसे नाम रखते हैं। तो बेसिकली जो चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के जो आपके चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो आपके जो थे वो थे आपके सेंट पीटर्सबर्ग। कौन थे? नहीं, वो थे आपके, मैं आई थिंक, हाँ, मियो जीडोक थे। कौन से? माओ जीडोक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे अब। तो 16 क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करें
तो क्वेश्चन नंबर 16 पूछा है, 16 पूछा है, निम्न में से एक कानून महिलाओं के हित में के पक्ष में है। वन ऑफ द फॉलोइंग लॉ इन इज इन फेवर ऑफ वुमन इंटरेस्ट। आपको जो इसमें दो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, वो दे रखे हैं आपके सम्मान परिश्रमिक अधिनियम या नागरिक अधिकारों के संरक्षक अधिनियम, शरीर व्यापार निवारण अधिनियम या नन ऑफ दीज। इनमें से आपका जो राइट आंसर है वो शरीर व्यापार अधिनियम, प्रोटेक्शन रिवीजन एक्ट। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। तो अब बात करते हैं डियर क्वेश्चन नंबर हम 17 के बारे में। तो इसमें पूछा है कि त्रिभाषा सूत्र जो है आपका किसकी सिफारिश किस समिति ने की थी। विच कमेटी रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ये बताना है आपको। तो जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपका राज समिति, राजा मन्ना समिति, दत्त समिति, काटोरी समिति। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका काटोरी समिति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काटोरी कमेटी इज द राइट ऑप्शन। एंड इसको जो भारत सरकार में जो पारित किया गया था वो 1964 में किया गया था, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी वो 1968 में की गई थी। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर अब हम 18 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन अध्यक्षात्मक सरकार का गुण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टर्स ऑफ द प्रेसिडेंटल गवर्नमेंट। मतलब आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, यह लोगों की स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है, कार्यपालक की नियत कार्रवाई अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ। ऑप्शन इज द राइट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त सभी राइट आंसर हैं आपके। इस सिक्योर्स द फ्रीडम ऑफ पीपल, इट इंश्योर प्रमोट एक्सटेंशन ऑफ पॉलिसीज एंड, मतलब आपके सभी ऑप्शन इसमें राइट हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें तो इससे पूछा है कि निम्न में से अध्यक्षात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है। कार्यपालिका की निश्चित अवधि, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, या राष्ट्रपति का लोकमत द्वारा चुनाव, या उपयुक्त सभी। तो इसको जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ उपयुक्त सभी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज टू प्रेसिडेंट गवर्नमेंट फॉर्मेट। तो ऑल ऑफ द राइट आंसर इज द राइट। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिक जिम्मेदारी सौंपी है, वो कैसे सौंपी है, तो ये बताना है आपको। तो इसमें दे रखे हैं आप, टू होम हैव द मेंबर कंट्रीज ऑफ द यूनाइटेड नेशन handed over the primary responsibility for the world peace and its security। तो इसमें दे रखा है आपका जनरल असेंबली मतलब सामान्य सभा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायपीठ। तो इसका जो राइट आंसर है डियर स्टूडेंट वो है आपका सुरक्षा परिषद, ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षा परिषद इज द राइट आंसर एंड सिक्योरिटी काउंसिल इज द राइट आंसर। एंड अगर हम इसके सदस्यों की बात करें तो इसमें 15 सदस्य और सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य सदस्य हैं, मतलब 10 सदस्य है या 5 स्थायी। तो इसके बारे में आपको विशेष से जानने जाती है, आपको वैसे ऊपर से जान लेना है। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन 21 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है किन देशों यूएन जनरल असेंबली का सदस्य हैं। हाउ मैनी कंट्रीज आर देयर इन UNRUA मेंबर ऑफ द जनरल असेंबली। 190 है, 191 या 192, 193। तो इसका बताना कितने आपके जो वो हैं। तो जस्ट व्हाट इज द राइट आंसर। तो मैं बात करूं जो UN जनरल असेंबली में जो कुल जो आपके देश हैं वो 93 इसमें कंट्री हैं। एंड अगर इसमें जो सदस्य पार्टिसिपेट किए जो सदस्य हैं वो 93 हैं। एंड 2011 में जो दक्षिण सूडान एवं UN जनरल OBC को सदस्य से भी बना लिया था इसमें, कौन सा दक्षिण सूडान और UN जनरल असेंबली को भी मतलब बना लिया था इसमें सदस्य। तो कितने 190 ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। तो 22 में पूछा है डियर स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनियन नेशन।
तो आपका मतलब आपका निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। तो इसमें देखा कि जैसे दे रखे हैं इंटरनेशनल कोर्ट मतलब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, एंड काउंसिल ऑफ टेरिटरी मतलब न्यायसी परिषद, एंड इसमें दे रखा है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल मतलब आर्थिक और सामाजिक परिषद, एंड हाउस ऑफ कॉमन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो डियर राइट आंसर हाउस ऑफ कॉमन इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 20। सो गाइज अब हम 23 के बारे में बात करेंगे। अब हम 23 के बारे में बात करेंगे। तो इसमें पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या है, द नंबर ऑफ जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11, 15, 18, 7। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्वेश्चन नंबर आपका 23। तो डिस्टेंस जो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है आपकी वो 15 है, मतलब 15 है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। तो इसमें पूछा है कि पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? हु वाज द प्रपोजन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पंचशील? मतलब महात्मा गांधी थे, महात्मा बुद्ध थे, पंडित जवाहरलाल इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्ताव कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। तो चीन की राष्ट्रीय संसदीय निकाय को नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है जो आपके राष्ट्रीय संसदीय है चीन की? द नेशनल पार्लियामेंट्री बॉडी ऑफ द चाइना इज नो बाय द नेम। स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद, पीपल्स असेंबली, या आपका नाम से जाना जाता है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, या कोई भी विकल्प इसमें से सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नेशनल पीपल्स कांग्रेस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 25। सो गाइज ये तो हो गई आपके टॉप 25 क्वेश्चन। एंड अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे नंबर 6398304022 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट करना होगा सेंड। तो आपको ये इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे एंड ये इसकी भी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये तो रही इसकी बात। अगर आप DU LLB या AU LLB, DU या AU LLB या VHU LLB आदि LLB एंट्रेंस एग्जाम की बात प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनके मेरे पास आई थिंक 20 के DU के हैं, लास्ट 10 ईयर के आपके AU के हैं और VHU के प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं। अगर आपको उसकी ई-बुक चाहिए तो आप हमारे उसमें मतलब ग्रुप में लिख सकते हैं। उसकी जो कुछ पैड है मतलब कुछ कॉस्ट है वो आपको पे करनी होगी। तो आपको इसके प्रीवियस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे अगर आपको लेनी है। एंड हाँ, अगर आपको और भी लॉ रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड हाँ, नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक पे बनाऊँ, या आपका रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड मतलब लॉजिकल रीजनिंग, या आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके DU के या BHU के या AU के किसी मतलब अलग से बनाऊँ, तो अलग एग्जाम से पार्टिसिपेट अलग अलग एग्जाम के लिए बनाऊँ तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, मैंने जो क्वेश्चन बताया था आपका वो क्वेश्चन को जरूर बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये भी जरूर लिख दें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक बनाऊँ।